नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस में आज बात करने जा रहे हैं 18वीं लोकसभा का जो है पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। जैसे कि आपको पता है 24 जून को 18वीं लोकसभा का जो है पहला सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी समेत 280 सांसद जो है वो शपथ लेंगे। और पहले बीजेपी के 303 सांसद थे और एनडीए को मिलाकर 350 से 400 के बीच में जो है सांसद रहते थे, परंतु इस बार जो बीजेपी है वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से चूक गई है और एनडीए के मिलाकर जो है वो बीजेपी सरकार बना रही है, यानी कि एनडीए अलायंस के साथ में जो है वो बीजेपी सरकार बनाई है बीजेपी ने। और 18वीं लोकसभा का जो है पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। और ऐसे में जब विपक्ष की जो संख्या है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है और खाली जो कांग्रेस है उसकी सीटें जो है वो 99 के करीब आई है, तो ऐसे में जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं। और अपोजिशन लीडर का भी कहना है कि इस बार मोदी सरकार को काम करना जो है इतना आसान नहीं होगा और इस बार हम कोई भी जो विधेयक है उसको बहुत आसानी से पास नहीं होने देंगे और इस बार हम जो है जमकर खड़े होंगे और मोदी की हर चीज का जो है वो सामना करेंगे। यानी कि पहले ही सत्र में हंगामे होने के जो है आसार दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से इंडियन अलायंस का जो है रुख सामने आ रहा है, जिस तरह के उसके नेता जो हैं वो बात कर रहे हैं। और इस सारी चीज़ों के साथ-साथ जो नीट यूजी का पेपर लीक का मामला है, वो सारी चीज़ें जो है उसका स्कैम जो है वो सामने आया है। और जिस तरह से ग्रेस मार्क्स दिए गए और जिसी तरह से एक ही सेंटर के स्टूडेंट्स को जो है 720 मार्क्स दिया जाना और मार्क्स की जो मार्क्स जिस तरह से दिए गए स्टूडेंट्स के 718 और 719 तक नंबर आए, जो कि कभी नहीं आते हैं और इस तरह की जो है वो मार्किंग की नहीं जाती है। तो इन सारे जो है हंगामे, ये सारी चीज़ें उठेंगी। इसके साथ ही साथ जो है रेल का इतना बड़ा जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में भी जो है सवाल जो है उठाए जाएँगे। और इसी के साथ-साथ जो ईवीएम को लेके भी कई जगह पे जो है वो छुट-पुट जो है जो शिकायतें करनी शुरू कर दी थी। और जैसे महाराष्ट्र के लेके इलेक्शन को लेके जो ईवीएम को लेके जो है वो जिस तरह से सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो गई थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि इस बार विपक्ष जो है पूरी तरह से हावी होने की तैयारी कर चुका है और उसके हाथ बहुत सारे मुद्दे भी लग गए हैं, जो कि उसके जो है वो विरोध करने का सबसे बड़ा कारण बनेंगे। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ जो अपोज़िशन है, अपोज़िशन का रुख जो है काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है और अपोज़िशन तो ये साफ चैलेंज दे रहा है कि वो इस समय जो है पीएम मोदी को जो है आसानी से काम करने नहीं देंगे और ना ही कोई बिल जो है वो आसानी से बिना उसके ऊपर बहस किए हुए जो है वो लागू हो पाएगा। और नई सरकार बनने के बाद में 18वीं लोकसभा का ये पहला सत्र है, जो सोमवार से जो है शुरू होगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नवनिर्वाचित सांसद जो है वो शपथ लेने वाले हैं। और इसके बाद स्पीकर पद के लिए जो है चुनाव होगा कि स्पीकर कौन चुना जाएगा, ये सारी चीज़ों के ऊपर फैसले होने हैं। वहीं राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी जो है वो संबोधित करेंगी। और लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनी है, जिसके बाद ये पहला सत्र है और इस 18वीं लोकसभा में एनडीए के पास जो है 293 सीटों के साथ जो है बहुमत है और अब जो है टोटल संख्या जो है 300 से ऊपर हो चुकी है। और इसमें भाजपा के पास 240 सीटें हैं और बाकी उसने इंडियन अलायंस के साथ में जो है वो सीटें जोड़ के सरकार का मतलब बहुमत का आंकड़ा जो है वो छुआ है और पूर्ण बहुमत से ये काफ़ी कम है। और विपक्षी दल इंडियन अलायंस के पास में जो है 234 सीटें, जिसमें से केवल कांग्रेस के पास ही 99 सीटें हैं। और इसमें जो है वो सबसे पहले पीएम मोदी शपथ लेंगे। जैसा कि आपको पता है, शपथ ग्रहण की बातें करें तो पीएम मोदी और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य जो है वो 24 जून को सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। पहले प्रधानमंत्री शपथ लेंगे और उसके बाद जो है बाकी मंत्री परिषद जो है बाकी मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो शपथ लेंगे। और इसके बाद विभिन्न राज्यों के संसद जो है वर्णमाला के अनुसार से, यानी कि सबसे पहले असम के सांसद जो हैं, असम राज्य के सांसद जो हैं वो शपथ लेंगे और अंत में जो है पश्चिम बंगाल के जो है वो सांसद जो है वो शपथ जो है वो लेंगे। और मोदी और उनके मंत्रिपरिषद सहित 280 नवनिर्वाचित जो है सांसद शपथ लेंगे। वहीं दूसरे दिन 264 नवनिर्वाचित जो सांसद हैं
जो है शपथ लेंगे। तो इस तरह से जो है सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो शपथ दिलाई जाएगी, जैसा कि अभी तक का जो सांसद का जो कार्यक्रम रहता है वो इसी के अनुसार रहता है। और जो 24 तारीख है उसका शेड्यूल कुछ इस तरह से जो है रहने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है सोमवार को राष्ट्रपति भवन में मेहताब लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जो है उन्हें शपथ दिलाएंगी। जैसा कि आपको पता है लोकसभा के स्पीकर का पद जो है कभी भी खाली नहीं रहता है। और दूसरा जो जो पहला सत्र स्टार्ट होता है उसकी पहली मीटिंग से पहले जो है वो लोकसभा के स्पीकर जो है वो इस्तीफा देते हैं और उनकी जगह पर राष्ट्रपति जो होते हैं वो एक प्रोटेम स्पीकर को जो है वो नियुक्त करती हैं, जो कि बाकी स्पीकरों की जो है जो चुनाव हो जाने के बाद में स्पीकर और उप स्पीकर का चुनाव हो जाने के बाद में उनका जो पद है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो इस बार मेहताब जो है वो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जो है शपथ दिलाएंगे और इसके बाद सुबह 11 बजे संसद की जो है वो कार्रवाई शुरू की जाएगी और 18वीं लोकसभा में पहली बैठक के अवसर पर सदस्यों द्वारा जो है मौन रखने के साथ कार्रवाई की शुरुआत जो है वो की जाएगी। और इसके बाद लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह सदन के पटल पर लोकसभा के लिए चुने गए सदस्यों की सूची जो है वो रखेंगी, यानी कि कौन कौन सदस्य जो वो चुन के आए उनकी सूची जो है वो रखी जाएगी और उसके बाद में वो सदस्य के तौर पर जो है शपथ लेंगे और उन्हें शपथ लेने के लिए जो है आमंत्रित किया जाएगा। और इसके बाद 26 जून को जो है लोकसभा स्पीकर के चुनाव तक जो है सदन की कार्यवाही चलने में उनकी सहायता करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अध्यक्षों के पैनल को जो है शपथ दिलाएंगे, यानी कि जो प्रोटेम स्पीकर है उसका पद तब तक रहता है जब तक कि वो लोकसभा का स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर है उसका चुनाव न कर दे। और उसके चुनाव हो जाने के बाद में जैसे साधारण तौर पर जो है मतदान होता है, मतदान में जो स्पीकर बनाया जाता है और जो डिप्टी स्पीकर जो है वो चुना जाता है, उसके बाद में जो है प्रोटेम स्पीकर जो है उसका पद अपने आप ही सत्ता जो है समाप्त कर दिया जाता है। और इस बार जो है काफ़ी बहस होने की संभावना है और अपोजिशन भी पूरी तैयारी के साथ में है। उसका कहना है कि वो सरकार को इतनी आसानी से काम करने नहीं देगी और देखना होगा संसद किस तरह से चलती है, क्योंकि अगर विरोध किया जाता है तो संसद की कार्रवाई में बाधा पैदा होती है और जो जनता अपने इतने जो प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है तो जनता की जो आवाज़ें, जनता की जो मांगे या जनता की जिन कंडीशन के ऊपर ये लोग चुन के आए हैं वो सारी जो चीज़ें वो पूरी नहीं हो पाती है। उनकी जो जो आप वादे करके आए वो पूरा करने में जो है वो डिले हो जाता है। तो इस कारण जो है कोशिश यही होनी चाहिए कि लोकसभा का सत्र जो है वो स्मूथली जो है वो चले, उसमें किसी भी तरह का आपके बीच में जो है वो एक दूसरे के व्यूज़ में टकराव हो सकता है या आपकी मांगे जो है वो अलग हो सकती है, परंतु सत्र अगर चलता है तो उसमें आर्ग्यूमेंट भी किया जाता है और हेल्दी अगर आर्ग्यूमेंट होता है तो वो रास्ते जो है वो बनाता है और अन्यथा जो है संसद की कार्रवाई में जो है वो बाधा पड़ती है और उसे बार बार स्थगित करना पड़ता है। तो देखना होगा जिस तरह से इस बार अपोजिशन जो है वो चुन के आया है तो अपोजिशन किस तरह की चीज़ें करता है, क्योंकि अब से 10 साल तक जो है लगभग अपोजिशन जो है वो अस्तित्व में ही नहीं था और क्योंकि कांग्रेस की 99 सीटें जो है वो चुनी गई हैं तो लोक सभा में जो है लीडर ऑफ अपोजिशन भी चुना जाएगा और जो विपक्ष है यानी कि अपोजिशन का जो वो है वो भी मजबूत हुआ है, पहलू भी मजबूत हुआ है। तो अब देखना होगा कि पहले लोकसभा कैसे जो है उसका समापन होता है, जहाँ तक कि जिस तरह की आशंका है लोगों को पता है कि लोकसभा में भारी हंगामा होने की उम्मीद है और जिस तरह से जो नेता हैं प्रतिपक्ष वो बात कर रहे हैं तो उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोकसभा में जो अपोजिशन है उसका रुख काफ़ी सख्त है, काफ़ी सवाल लेके और एग्रेसिव मोड में वो संसद में आने वाली है। अब देखना होगा कि इन सारी चीज़ों का क्या समाधान निकला, किस तरह से जो है संसद का जो है पहला सत्र जो है वो जाता है। हाँ, इसी तरह की वीडियो हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।